हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? टाइम जो है क्लास का 8 बजे है। तो हम लोग ने परसेंटेज प्रतिशत शुरू किया है। परसेंटेज और रेशियो अर्थमेटिक की दो नींव है, मैंने आपको समझाया था। असली जो कहानी है वो आज से शुरू होगी, प्रेम भाव से। देखिए, जल्दबाजी मत करिए। शुरुआत में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। तो कल मैंने आपको केवल दो चीजें सिखाई। क्या? कि परसेंटेज का जन्म क्यों हुआ। तो परसेंटेज मेरे दोस्तों कुछ नई चीज नहीं है, एक फ्रैक्शन ही है ना। 1/100 नामक इस प्राणी को, 1/100 नामक इस संख्या को 1% बोल दिया। तो यहां से 100% का मतलब कितना आया? 1। यानी कि दुनिया में हर एक सिंगल चीज या तो 1 है या फिर 100% है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कोई नई तरीका नहीं है मेरे दोस्तों। 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं, ये मैंने आपको सिखाया। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उनकी परसेंटेज क्या है वो मैंने आपको सिखाया। आज हम उसके आगे की बात करते हैं, ठीक है ना? चलेगा, समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई, धीरे धीरे जो है मजा आएगा। तो मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे कि ये सारी चीजें आपको खुद पे खुद याद हो जाएं, ठीक है ना? आपको सोचना ना पड़े। चलेगा, अब यहां से मेरे भाई बात को समझिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, प्यार से वेरी वेरी केयरफुली लिसन करेंगे। चलिए, जो भी हमने स्टैंडर्ड परसेंटेज पढ़ी है उन्हीं का इस्तेमाल करके अब आगे की बात सीखेंगे। अब जैसे मेरे दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूं कि बताइए 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 3/4 की, 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? मैं आपसे पूछता हूं। साउंड आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बेसिक से बच्चे कैसे करते हैं कि किसी भी संख्या को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करिए, परसेंटेज का साइन लगाइए। कि 100% का जो मतलब है वो 1 ही तो है। तो 4 से 100 25 बार कटेगा, 25 या 75। तो 3/4 का मतलब है 75%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है ना? लेकिन आपको क्या ऐसे करोगे क्या हर बात को? तो थोड़ा ना रिलेट करना सीखो। स्टैंडर्ड परसेंटेज को और जो स्टैंडर्ड नहीं है उनको आपस में जोड़ना सीखिए। भाई हमने आपको यह सिखाया हुआ है कि 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है स्टूडेंट 25%, 25%। तो 3/4 कितना होगा? तो आप देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पे 3 गुना हो रहा है, 3 टाइम्स। तो यहां भी 3 गुना होगा ना, 25 का 3 गुना 75%। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे, अगर मैं आपके सामने बोलूं कि बताओ यार 1/5 की परसेंटेज वैल्यू, सॉरी 4/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 4/5 की। जवाब दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, 4/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? तो भाई आप कहोगे सर 1/5 तो होता है 20%, ये 4/5, ये 4 गुना है तो ये कितना होगा? 80%, 80%। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, ये बात हमको समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है ना? चलिए, बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्त आप मुझे बताइएगा कि 5/6 की, 5/6 की, 5/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? रिफ्रेश करो जरा कमेंट एक बार। 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? करिए। 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चे, चीजों को ना आपस में रिलेट करना सीखो। अब दो रास्ते नजर आते हैं यहां पे। जैसे प्यारे बच्चे आपके सामने लिखा हुआ ये 6/6 आ रहा है। तो 1/6 कितना होता है? 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, ठीक है ना? एक्चुअली 16 सही 2/3 का जो मतलब है वो मतलब है 16 प्लस 2/3। ये बीच में प्लस का साइन होता है। 16 सही 2/3 का मतलब है 16 प्लस 2/3%। ये 1/6 की परसेंटेज वैल्यू है। अगर आपको स्टूडेंट 5/6 निकालना है तो ये 5 से ही तो गुणा करोगे प्यारे भाई। अगर 5 से गुणा करोगे तो 16 की जब 5 में गुणा होगी तो 80 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और जब 2/3 में 5 से गुणा करोगे तो 10/3 हो जाएगा, 10/3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। अच्छा, 10 को जब आप 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 तिया 9 जाएगा। 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3%। बोलो
तो 80 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो 83:1/3%, 83 सही 1/3%। आप बोलोगे जी सर आपको जोड़ना आता है ना। भाई जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ 17 में 9 सही 2/5 जोड़ के कितना आएगा, जवाब दीजिए, बोलो आप कैसे जोड़ोगे, बोलो। तो आपका जवाब होगा सर ऐसा, 9 सही 2/5 का मतलब होता है 9 + 2/5। बात समझ में आई। तो आप दिमाग में करा करो कि ये तो ऐड हो जाएगा ना आपस में, 17 9 16, 16 सही 2/5। ये डायरेक्ट आप लिखना सीखिए, 16 सही 2/5। क्लियर है, वो सब बताऊंगा बीबू भाई, चिंता मत करो। अब जैसे मैं आपसे पूछने लगूं जोड़ना, आप जान रहे हो ना कि ये जोड़ना है, जैसे 11 सही 7/40 में आपको अभी अभी 33 सही अभी 33 सही 19/50 आपको जोड़ना है। अब बताओ मेरे दोस्तों क्या आएगा जोड़ के, 11 सही 7/40 में 33 सही 19/50 आपको जोड़ना है। ये ऐड करके कितना आएगा, कैसे जल्दी ऐड करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, अच्छा सॉरी 26 होगा, 26, ठीक है 26 होगा, 17 9 26 आएगा, 26 आएगा। ये बताओ इसको कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए भाई अगर आपके सामने कुछ भी लिखा हुआ है ना ऐसे, ये होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। 11 सही 7/40, इसका मतलब होता है बीच में प्लस का साइन, इसका जो मैथमेटिक्स में मतलब है वो 11 + 7/40 है, 11 + 7/40। और 40 की जब 11 में गुणा करेंगे 440 आएगा, 7 जोड़ेंगे 447/40। ये मतलब है इस बात का 11 सही 7/40 का। तो बीच में प्लस का साइन है, बार बार ये ना लिखना पड़े, उसको लिखने का शॉर्ट तरीका इंसान ने ढूंढ लिया। अब इसको ऐड कैसे करेंगे देखिएगा भाई, इंटीजर में इंटीजर जोड़ लो, 11 और 33 अलग है, 11 + 33 44 कर दीजिए 44, प्लस फ्रैक्शन में फ्रैक्शन जोड़ लो, 7/40 में 19/50 जोड़ना है, 7/40 में आपको क्या जोड़ना है, 19/50 जोड़ना है, ठीक है ना, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन। तो 40 और 50 कैल्शियम 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा कि नहीं, 40 पंजे 200 तो 7 पंजे 35, ठीक है दोस्त, 50 चौका 200 तो 19 चौक 76, 76। तो ये हो जाएगा 6 5 11 का 1 और हासिल 1, 3 और 1 4 7 11, 111। तो 44 + 111/200 ये हो जाएगा प्यारे बच्चे। बात समझ में आ गई ना भाई, इन दोनों को तो आप जोड़ ही सकते हैं। तो 44 सही 111/200 मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी ऐड करने पर। तो इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करा जाता है। समझ में आ गया ना। अरे सर्विस 33 + 11 44 ही तो आएगा, 45 थोड़ी ना आएगा, हाँ या ना। भाई इंटीजर में इंटीजर जोड़ेंगे, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन जोड़ेंगे, क्या परेशानी है इसमें, बोलो। अच्छा अगर आपको घटाना पड़े, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि जरा ये बताइए कि ये क्या आएगा। अभी मेरा सवाल है आपसे कि 31 में से, अभी 31 में से 18 सही 13/20 घटाने पर कितना आएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। 31 में से 18 सही 13/20 घटाना है, वन लाइन में कैसे घटाओगे। इनको एलसीएम लेना नहीं आता है बेटा, मैं क्या गणित सीखेंगे आप लोग। 31 में से 18 सही 13/20 घटाना है। तो आप ऐसा नहीं है प्यारे भाई कि पहले इसको सिंप्लीफाई करो फिर एलसीएम लो फिर घटाओ, ऐसे नहीं होता, थोड़ा दिमाग लगाओ। भाई इसका क्या मतलब है, 18 सही 13/20 का मतलब है 18 + 13/20, यही तो मतलब है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर यही मतलब है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भी, बहुत ही प्यार से। अब 31 में से माइनस है ना, तो पूरे में माइनस से गुणा हो जाएगी, 31 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 13, माइनस की जब अंदर गुणा होगी तो माइनस का 13/20। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13 - 13/20, लेकिन सॉल्व तो नहीं हुआ। अच्छा 13 को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 12 + 1 13, 12 + 1 13 लिख सकते हो ना, तो 1 - 13/20। तो आप मुझे जवाब दो
कि 1 माइनस 13/20 कितना होगा? जब एक में से 13/20 घटाएंगे तो आएगा 7/20। एक में से 13/20 घटाएंगे तो ये आएगा 7/20। समझे कि नहीं? तो 12 में गलती क्यों करते हैं आप लोग? भैया बीच में माइनस नहीं चाहिए होता, बीच में प्लस चाहिए होता है। ये 13 माइनस 13/20 नहीं आएगा। बोलो समस्या क्या है इसमें? इस 13 को आप ब्रेक करके लिखोगे सर जी 12 + 1 13 लिख सकते हैं ना। और एक में से 13/20 घटाएंगे तो 7/20 आएगा। और 12 + 7/20 को ही संक्षेप में लिखा जाता है 12 सही 7/20। बोलो क्लियर है ना? तो 12 क्या है? एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। 7/20 क्या? एक फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, एक से छोटी। इन दोनों का संयुक्त रूप कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अरे भाई वो एक में से 13/20 घटा के 7/20 नहीं आएगा, प्रॉब्लम क्या है? आदित्य कह रहे 13 कॉमन नहीं ले सकते सर। अरे भाई 13 कॉमन लेके सॉल्व करना पड़ेगा, वापस ही गुणा करनी होगी, तो फायदा क्या हुआ? अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ध्यान से। क्या आप इतना करोगे? इतना करोगे तो आपकी लग गई नौकरी। बताओ कैसे दिन आगे घटाना सिखाना पड़ रहा है बच्चों को, हद होती है। चलिए कोई बात नहीं, डायरेक्ट इस बात को कैसे सॉल्व करोगे, थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल करिए अगर भगवान ने दिया है तो। आप 31 में से ये घटा रहे हो, ये जो नंबर है ये 18 से बड़ा है लेकिन 19 से छोटा। ये जो नंबर है ये 18 से तो बड़ा है लेकिन ये नंबर 19 से छोटा है। 18 से बड़ा नंबर है, 19 से छोटा नंबर है, ठीक है ना? तो अब ऐसा करिए, ये जो नंबर है 18 से तो बड़ा ही है ना, तो 18 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है? 19। तो आप 31 में से 19 घटा लीजिए। 31 में से 31 में से 19 घटा लेंगे 12, 12 आएगा। आप बोलोगे जी सर। देखिए दोस्त, अगर आप ये सब चीज भी सीखना चाहते हो और आपको इतना गणित भी नहीं आता है तो आप 2 साल से कम में गणित नहीं सीख सकते। ये कड़वी सच्चाई, आप इसको स्वीकार करो। कुछ बच्चे बैच में ऐसे भी आते हैं जिनको जोड़ना घटाना भी नहीं आता है, जिनको दशमलव की गुणा नहीं आती। ठीक है दोस्त? तो वो बच्चे 1.5-2 साल से पहले गणित नहीं सीख सकते, तो दूसरे बच्चों से कंपीट करना छोड़ दें। और इतना स्लो नहीं पढ़ा सकते कि हम जो है ये चीज आपको जोड़ना घटाना भी सिखाएं। दिमाग को तेज करो। ये नंबर 18 से बड़ा है लेकिन 19 से छोटा है, तो 31 में से आप 19 घटा लीजिए 12 आएगा। ठीक है ना? अब यहां क्या है? बटे में 20 है तो 20 ही आएगा मेरे दोस्तों, 20। बोलो आएगा? और 13 और 20 का डिफरेंस कितना है? 20 में से 13 घटाओगे कितना आता है? 7, तो ऊपर 7 आ जाएगा। 12 सही 7/20, ये इसकी जो है डायरेक्ट वैल्यू होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सवाल आपसे और पूछता हूं, 165 में से आपको घटाना है 87 सही, 87 सही 29/45। बताइए घटा के कितना आएगा? जल्दी से फटाफट, 2-3 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं है, केवल आपका समझना जरूरी नहीं है, आपका एक समय अंतराल के अंदर समझना जरूरी है। ये बताइए, ये नंबर 87 से बड़ा है लेकिन ये नंबर 88 से छोटा है, ये 87 पॉइंट समथिंग है। तो आप क्या करो, 88 से तो छोटा है, 165 में से आप लोग 88 घटाइए। दिस इज 87 पॉइंट समथिंग है ना, 88 से छोटा है। तो 165 में से आप लोग 88 माइनस करेंगे, 88 घटाएंगे, तो 15 में से 8 गया 7 अभी, और 15 में से फिर 8 घटाएंगे 7, 77 बचेगा। आप बोलोगे जी सर 77 बचेगा। ये कितना है? 45, बटे में आएगा 45। ठीक है दोस्त? 45 और 29 का डिफरेंस, 45 से कितना कम है? 29। तो आपका जवाब होगा सर जी 16। तो ऊपर कितना आएगा? 16। तो 77 सही 16/45 इसकी वैल्यू आएगी, और आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है ना? चलो, तो दोस्तों जैसे आपके सामने ये है 5/6, 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें,
जो समझदार बालक है वो ये कहेगा सर 5/6 को ये लिखना आसान है, 1-1/6। नंबर्स के साथ खेलना सीखिए। आसान है कि नहीं? क्योंकि वो जानता है कि सर 1 का मतलब होता है 100%, और 1/6 मैंने कल लिखवाया था 16 सही 2/3%। ये ज्यादा एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपको ना ये याद हो जाएंगे, मैं ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा तो याद हो जाएंगे, ठीक है ना? ओके। केवल लिखा देना काफी नहीं कि मैंने लिखवा दिया और सवाल शुरू कर दिया, उससे कोई फायदा नहीं है। समय बेशक ज्यादा लगे लेकिन कम से कम मजबूत होनी चाहिए चीजें। अब 100 में से ये घटाना है, तो ये नंबर 16 से बड़ा है लेकिन 17 से छोटा है, तो 100 में से आप 17 घटा दीजिए, 83। बोलो घटा लेंगे। अब ये 3 आ रहा है मेरे दोस्तों, तो 3 आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब यहां 3 और 2 का डिफरेंस कितना है? 1, तो ऊपर आएगा 1। तो 83:1/3% इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी 5/6 की। तो आप ये आइडिया भी अपने दिमाग में लगा सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। आगे चलते हैं। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट समझने की कोशिश करेगा। भाई हमने आपको क्या सिखाया कि 1/7 क्या होता है? 1/7 होता है 14:2/7%, 14 सही 2/7%। तो अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि बताइए प्यारे स्टूडेंट यहां से 3/7 की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो। 5/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी? तो चीजों को ना रिलेट करना सीखो। 5/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी? करो। 1/7 अगर 14 सही 2/7% है तो 3/7 कितना होगा? तो आप कहोगे सर इधर 3 गुना हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी 3 गुना करिए। भाई 14 का 3 गुना 42 है, और 2/7 का 3 गुना करेंगे तो 6/7 है, तो 42:6/7% आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1/7 14 सही 2/7% है तो आप मुझे बताइए 5/7 क्या होगा? 5/7 स्टूडेंट देखो ना, या 5 गुना हो रहा है, तो यहां भी 5 गुना करेंगे ना, इसका 5 गुना। 14 सही 2/7 को ऐसे देखो 14 प्लस 2/7, 14 अलग है प्लस 2/7 अलग है, दोनों में 5 से गुणा करनी है अलग अलग। 14 की 5 में गुणा करेंगे 70 आएगा, 5 की 2/7 में गुणा करेंगे 10/7 आएगा। आप बोलोगे जी सर, और 10/7 का मतलब होता है 1 सही 3/7, 1:3/7। 10/7 का क्या मतलब है? 1:3/7। 70 में 1 जोड़ेंगे 71:3/7% आ जाएगा। बोलो 10/7 का क्या मतलब है? 1 सही 3/7। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। 71 सॉरी 71 होगा दोस्तों, ये यहां ना टाइपिंग में गलत लिख दिया है। 71:3/7%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात अंतरात्मा में उतर रही है। ठीक है, बोलते चलो आगे आते हैं। प्यारे स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 1/8 कितना होता है, बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। 1/8 होता है 12.5%। 12.5% कल समझाया था क्यों होता है, कल बताया था। तो अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ 3/8 कितना होगा, जवाब दीजिए 3/8। बोलो 3/8। 3/8 कितना होगा? फटाफट करिए। तो सर यहां 3 गुना है, 12.5 का भी सर 3 गुना करिए, तो 12 का 3 गुना अलग करेंगे 36, 0.5 का 3 गुना अलग करेंगे 1.5, और 36 में 1.5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 37.5%। आज के बाद कभी भी पूछूं कि 3/8 कितना है तो आप लपक के बोलेंगे सर 37.5%। मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5/8 कितना होगा, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5/8 कितना होगा? करो 5/8। 1/8 12.5, 5/8 कितना होगा? 5 गुना अलग अलग करना है। 12.5 को आप ऐसे देखो, 12 अलग है 0.5 अलग है। 12.5 का मतलब होता है 12 प्लस 0.5। 12 का 5 गुना 60, 0.5 का 5 गुना 2.5, 60 में 2.5 जोड़ेंगे 62.5%। ये आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 7/8 कितना होगा?
तो भाई 7/8 का मतलब होता है 1 - 1/8। ये लिखना आसान है। 1 का मतलब होता है 100%। 1/8 12.5%। 100% में से 12.5% जब आप घटाओगे तो क्या 87.5% आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हां जी सर आएगा, बिल्कुल सही, 87.5%। क्लियर? एक बच्चा कह रहा सर 12 - 1/2 लेकर करें तो ये कोई मजाक चल रहा है? ये कोई भारत का कोई इंटरनेशनल मैच चल रहा है जिसमें मजाक हो रहा हो? क्या है ये गणित है। या अपनी मर्जी से प्लस माइनस नहीं लगता। अपनी मर्जी से प्लस माइनस लगाओगे तो तुम्हारी जिंदगी भी प्लस माइनस पे चली जाएगी। गणित कोई केमिस्ट्री नहीं है कि अपने हिसाब से लाल नीला मिलाया और पीला मिल गया। गणित फिक्स है, बिल्कुल ऐसे, है ना? भगवान की बोली है ये। आगे चलेंगे। मैंने आपको समझाया था कि 1/9 क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1/9 होता है 11:1/9%। 11 सही 1/9%। बोलो कल लिखवाया था, या फिर अप्रोक्स में मैं इसको कहूंगा 11.11%। 11.11%। बोलो। आप बोलोगे हां जी सर 11.11%। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में अब जितने बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं ना, उसमें 30-40% बालक ऐसे हैं जो जोड़ना नहीं जानते, घटाना नहीं जानते, 0.4 की 0.08 में गुणा करना नहीं जानते। वो उनको ये नहीं पता कि भिन्न क्या होती है। इतना बुरा हाल है। तो ऐसे बच्चे भी सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं और बैच में एडमिशन लेते हैं। तो आज के जमाने में पढ़ाना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट काम है। मैं ही जानता हूं कि कैसे। ठीक है, बहुत सारे टीचर इग्नोर कर देते रहे, नहीं पढ़ना हटाओ कमेंट, लेकिन मुझे ना दुख होता है। बच्चे ने पैसे दिए, वो एक उम्मीद से आया है, बचपन में उसने कितने भी पाप करो, पर मैं अपनी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। ये सच्चाई है आज के जमाने की। 1/9 होता है 11.11%। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ 5/9 कितना होगा? जवाब दीजिए। आज के बाद कभी 5/9 मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे लपक के कहोगे सर 5 गुना किया, तो यहां भी 5 गुना होगा। 11 में 5 से गुणा करेंगे 55। 1/9 में 5 से 55 सही 5/9%। या फिर मेरे दोस्तों अप्रोक्स, ये 1/9 है ना 11.11, तो 5/9 5 से गुणा करेंगे 55.55%। 55.55% आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। क्लियर? चलेगा। 7/9 कितना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? 7/9। जवाब दीजिएगा। तो आप जानते हैं सर 1/9 11.11%। 7/9 जस्ट 7 गुना ही तो करना है, इसकी 7 से गुणा ही तो करनी है। 11.11 की 7 में गुणा करेंगे तो 77.77%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, तो आपको दिमाग खुल रहा होगा। आगे चलते हैं, ठीक है ना? भाई जैसे मैंने आपको समझाया कि 1/11 क्या होता है। 1/11 होता है बच्चा पार्टी 9:1/11%। 9 सही 1/11%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होता है। होता है कि नहीं होता है? 1/11 जो होता है वो है 9:1/11%। या फिर हम इसको अप्रोक्स में लिखेंगे 9.09%। 9.09%। बोलो बोलेंगे कि नहीं? तो प्यारे भाई अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ 6/11 कितना होगा? 6/11 जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, कितना होगा? तो भाई 6/11, 1/11 अगर इतना है तो 6/11, इसको 6 से गुणा करोगे ना, 6 से, तो 6 निम्मा 54। 0.09 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 0.54। तो 6/11 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो अप्रोक्स कितनी आएगी? 54.54%। 54.54%। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 54.54 बोलते हैं, गलत है। ठीक है ना? जब पहले एसएससी के इंटरव्यू होते थे तो ये बात पूछी आती थी कि बताओ इसको पढ़ के दिखाओ। तो इसको पढ़ने का जो तरीका ये नहीं है कि 54.54, कभी दशमलव के साथ मिला के नहीं बोलते। इसको बोलेंगे 54.54। सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ा जाता है डेसिमल के बाद। ठीक है ना? मैं आपसे पूछूं, बताओ
8/11 कितना होगा मेरे दोस्तों यहां से? 8/11 तो 1/11, ये 8/11, इसका 8 गुना कर रहे हैं, इसका 8 गुना करेंगे तो 8 नम 72.72, 72.72% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कोई प्रॉब्लम? रेहाना समझ में आया भाई? ठीक है, आगे चलेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे कहूं, अभी रुक जाओ, अभी बेसिक चल रहा है, धीरे धीरे जो है मिक्स भी कर दूंगा सब कुछ। 1/12, 1/12 होता है स्टूडेंट 8 सही 1/3%, 8:1/3%, या फिर अप्रोक्स में हम इसको कहेंगे 8.33%, 8.33%। तो जरा मुझे बताओ कि 7/12 कितना होगा? 7/12 कितना होगा? जवाब दीजिए। 7/12 कितना होगा स्टूडेंट? जवाब दो, बोलो। 7/12। तो भाई 7 गुना करना है ना, तो यहां देखिए 8 की जब 7 में गुणा करेंगे 56, 1/3 का जब आप 7 गुना करेंगे तो 7/3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और 7/3 का क्या मतलब है? 3 दूनी 6, 7/3 का मतलब है 2 सही 1/3। 56 में जब 2 जोड़ेंगे तो 58:1/3%। तो 7/12 का मतलब है प्यारे बालक 58:1/3%। ठीक है ना? देखिए ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1/9 जो होता है वो होता है 0.111111। भाई 1/3 जो होता है मेरे दोस्तों ये होता है 0.33333। 1/6 जो होता है ये होता है 0.166666 अप्रोक्स। 1/8 जो होता है वो होता है 0.125 एग्जैक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखने, जीवन में कभी भूले तो डंडे से पीटूंगा। क्लियर? गलती ना ही करो भाई, गलती ना ही करो। भाई मैं आपसे पूछने लगूं, बताओ 11/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 11/12 की। तो रास्ते तो दो हैं, या तो इसमें 11 से गुणा कर लो, या फिर 11/12 को ये लिखना आसान है कि नहीं, 1 - 1/12। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई 1 का मतलब कितना है? 1 में से 1/12 घटाएंगे 11/12 आएगा कि नहीं? 11 का मतलब 12 - 1। 1 का मतलब 100%, 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%। ये आपको घटाना है। तो ये जो नंबर है 8 से तो बड़ा है ना, 9 से छोटा है, तो 100 में से 9 घटा लो, 91। 91:2/3% आ जाएगी इसकी वैल्यू। 91:2/3%। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, करेक्ट है। आगे चलें दोस्तों, आगे चलेंगे उड़ उड़ के। भाई हमने आपको ये सिखाया है कल की क्लास में कि 1/14 जो होता है वो होता है 7:1/7%। ठीक है ना? 7 सही 1/7%। तो बच्चा पार्टी मुझे बताओ, इसको हम अप्रोक्स 7.14% भी लिख सकते हैं, 7.14% लगभग में। तो अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि बताइए 9/14 की मेरे दोस्तों परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो कितना आएगा मेरे प्यारे? भी जवाब दीजिएगा। 9/14। तो 9/14 आपको निकालना है, तो 9 से गुणा करेंगे, 9×7=63। 9 की 1 में गुणा करेंगे तो 9/7। अभी 9 की 1/7 में गुणा करेंगे 9/7। प्यारे बच्चे आप जानते हो कि 9/7 को लिख सकते 1 सही 2/7, 1+2/7। 63 में 1 जोड़ेंगे तो 64। 64:2/7% मेरे दोस्तों इसकी अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी, लगभग, सॉरी एग्जैक्ट वैल्यू 64:2/7%। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई है। 1/15, 1/15 मैंने आपको लिखाया है 6 सही 2/3%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर अप्रोक्स में 6.66%। 1/15 का मतलब है 6 सही 2/3%।
या फिर अप्रोक्सीमेट 6.66%। तो भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बताओ 11/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, करो। 11/15 की 2/7 कैसे हुआ? अरे भाई देवाशीष, 9/7 को क्या लिखोगे? 9/7 को कैसे बालक हो यार? अगर आप 9/7 है, जब 7 से 9 को भाग करते तो 7 एकम 7, 1 प्लस 2/7 नहीं लिख सकते? बताओ, ये नहीं जानते हैं क्या आप लोग? कैसे नौकरी लोगे? ये किया बेटा देवाशीष, दिमाग का इस्तेमाल करो प्लीज, उसको घर पे छोड़ के मत आया करो, क्लास में साथ लेके आया करो, जरूरत पड़ती है उसकी। 11/15 आपको निकालना है तो 11 से गुणा करनी है। 1/15 11 से गुणा करेंगे तो 11×6 = 66। 11 की 2/3 में गुणा करेंगे तो 11×2 = 22/3 होगा। अरे समझे कि नहीं समझे? एक्चुअली यहां डायरेक्ट 11 से गुणा करना टिपिकल है, तो मैं यहां 11 से गुणा नहीं करूंगा, मैं यहां 11 से गुणा करूंगा, मैं इसकी मिक्स्ड परसेंटेज ही निकालूंगा। ठीक है भाई? तो आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा? 22 को जब 3 से भाग देंगे, 3×7 = 21, 7 सही 1/3 नहीं हो जाएगा? 7 सही 1/3, तो 66 में जब 7 जोड़ेंगे 73, तो 73/1/3 आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। या फिर मैं इसको कहूंगा 1/3 अभी समझाए 0.33 होता है लगभग, 73.33%। ऐसा नहीं कि मैं इसमें 11 से गुणा करने बैठ गया, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है ना? समझ गए सभी भाई? समझ रहे होंगे, समझ रहे होंगे चलो ये बताइएगा मेरे दोस्तों, 1/16 प्यारे स्टूडेंट, आप मुझे बताइए 1/16 कितना होगा? 1/16 होता है 6.25%। ये होता है 6 सही 6 सही 1/4%। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए 5/16 कितना होगा? 5/16। 13/16 कितना होगा? बोलो, 13/16 करिए जरा। 1/16 कितना होता है? 6.25%। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 5/16 कितना होगा? विशाल, 22/3 को कैसे कर रहे हैं सर? अनिकेत जैसे ना बेटा, ये 22/3 है। वेरी गुड डाउट बेटा। तो भाग देते ना 22 को, जब हम 3 से भाग देते तो कैसे करते हैं? 3×7 = 21, 7 बार जाता है ना, फिर ये 1 बचता है, 1। तो ना कितनी बार गया? 7 बार गया, रिमाइंडर बचा 1, 7 + 1/3 ऐसे लिख सकते हैं भाई। सच सच बताना विनीत, दिल पे हाथ रख के, आता है क्या? ये आता है तुमको? नहीं आता ना? 5/16 कितना होगा विनीत? क्लियर है भाई? अब 1/16 6.25% है, तो 5/16 भाई 5 से गुणा ही तो करनी, इधर 5 से गुणा कर दी तो इधर भी कर दो। अब गुणा कैसे करते हैं जल्दी जल्दी? 6 की 5 में गुणा करो 30 आएगा। 0.25 की जब 5 में गुणा करेंगे तो 1.25, 25×5 = 125 होता है ना, 1.25। 30 में 1.25 जोड़ेंगे तो 31.25%। ये आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? सभी को बात समझ में आ गई? अब आपको निकालना है 13/16। या तो भाई इसमें 13 से गुणा करो, या फिर 13/16 को लिख सकते हो 1 - 3/16 लिख सकते हो कि नहीं? 16 - 3 13 होता है ना। 1 का मतलब होता है प्यारे बच्चे 100%। ये आपको सोचना होगा कि समय कहां से बचेगा। और 3/16 निकालना आसान है। 1/16 6.25 है, तो 3/16 18.75 होगा, 3 गुना। 1/16 6.25%, तो 3/16 इसका 3 गुना 18.75%। अभिजीत भाई, 100 में से 18 पॉइंट समथिंग घटाना, ये नंबर 18 से बड़ा है 19 से छोटा है, तो 100 में से आप 19 घटा लीजिए मेरे दोस्तों। क्या घटा लेंगे? 19, 81 बचेगा। और ये 0.75 को 1 में से घटा लीजिए 0.25,
81.25% आ जाएगी मेरे दोस्तों इसकी वैल्यू 13/16 की। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जवाब दो। अगर अब भी किसी को ना समझ में आ रहा हो तो मैंने गोलू पाल रखा, उसे कटवा दूंगा, बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है ना? क्योंकि मैं अपना किडनी निकाल के तो दूंगा नहीं तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई? बोलो। चलिए, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, भाई हमने आपको सिखाया कि 1/24 कितना होता है। 1/24 होता है 4 सही 1/6%, 4:1/6%, या फिर लगभग 4.16%, 4.16%। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 17/24 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, जवाब दीजिए। 17/24 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? करो। एक बच्चा कह रहा सर मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करे विराट? जीएस पढ़ के। जीएस पढ़िए, दिन रात मैथ से दूर रहिए, स्ट्रांग हो जाएगा। राम राम भाई। 1/24 है, 4 सही 1/6%, तो 17/24 क्या होगा? करिए। नेहा कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। नेहा नाम है ना, दिक्कत होगी थोड़ी सी। नहीं, डायरेक्ट याद नहीं रखने, ये स्टैंडर्ड परसेंटेज आपको याद रखने, बाकी तो हम उत्पन्न करेंगे खुद से, हमारे पास मस्तिष्क है। 1/24, ये 17/24 आपको निकालना, तो 17 से गुणा नहीं कर दोगे, इधर 17 से गुणा तो यहां भी करेंगे। 17 × 4 = 68 प्लस 17/6, ये हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो भाई, काहे नहीं बोलते हो? 4:1/6 का मतलब है 4 + 1/6। जब इसकी 17 में गुणा करेगी तो गुणा नहीं कर सकते, 68 + 17/6। 17 से जब आप 6 को भाग करेंगे 6 से, तो 6 दूनी 12, 2 + 5/6 बचेगा, 2 + 5/6, 68 में 2 जोड़ेंगे 70, 70:5/6%, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। बताओ इसमें समस्या क्या है? एक धेले की जो इसमें समस्या हुई हो किसी को? ठीक है ना? अच्छा सॉरी, आपको गुणा करनी नहीं आती है, ओहो, दिक्कत हो रही होगी। ये 6 लिखा हुआ है, देखा है 6? यहां तक कोई परेशानी? समझ आ गया? अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अब इसकी हम खिचड़ी सी बनाएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। अब ये सब जो है आपके सामने स्टैंडर्ड परसेंटेज और उनका एप्लीकेशन है। एक सेकंड होल्ड करेंगे। ठीक है ना? अब इन्हीं का इस्तेमाल करके, ध्यान से सुनेगा, इन्हीं का इस्तेमाल करके मेरे प्यारे भाई टिपिकल फ्रैक्शन की परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे भाई, ये बताओ, भाई ये बताइएगा जरा, 11/80 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बताइए। 11/80 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? करो। 11/80 की जो भी स्टैंडर्ड परसेंटेज है उनका पूर्ण रूप से इस्तेमाल आपको आना चाहिए। आप कहोगे सर आपने हमें 11/80 तो सिखाया ही नहीं। सिखाया है। चीजों को आपस में रिश्ता बनाना सीखो, रिश्ता जितना बढ़िया बनाओगे मौज उतनी अच्छी आएगी। 1/8 कितना होता है? 1/8 होता है 12.5%, 12.5%। तो आपकी बुद्धि में क्या इतना नहीं आता कि अगर मैं दोनों तरफ 10 से भाग दूंगा तो इधर भी 10 से भाग दोगे, तो 12.5 को 10 से भाग देने का मतलब है 1.25%, 1.25%। ये मैंने याद नहीं करा, लेकिन हमारा दिमाग इतना तेज काम करता है कि मैंने तुरंत निकाल ले कि 1/80 1.25% है।
तो 11/80 कितना हो जाएगा? 11 गुना हो जाएगा 1.25 का। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी ध्यान सुनेगा। अब 11 की 1.25 में गुणा करनी है, तो 11 एकम 11.25 की 11 में गुणा करेंगे तो 2.75, तो 13.75% मेरे दोस्तों ये आपके सामने आएगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? 13.75%। यस और नो? बोलो क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल पूर्ण रूप से क्लियर है, इसमें एक पैसे की परेशानी नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा 3/32 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? आपके पास ज्यादा समय नहीं है। 3/32 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? करो। 3/32 की परसेंटेज वैल्यू। तीन बटे बत्तीस की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जल्दी से निकालो फटाफट। आप कहोगे सर आपने 32 तो बताया नहीं। अरे बताया, चीजों को ना रिश्ता बनाना सीखिए। 32 क्या है? 16 का आधा। भाई मैंने आपको याद करवाया भी कि 1/16 6.25% होता है। 6.25 बोलो होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे हाँ जी सर होता है। और 16 का आधा होता है 32। इसका आधा करेंगे 16 का आधा। आधा करने का मतलब नीचे 2 से गुणा, तो यहां भी इसका आधा हो जाएगा कि नहीं? 6 का आधा 3.25 का आधा 1.25, तो 1/32 हो गया 3.125। 125 का पहाड़ा याद कर लीजिए, 125 का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1/32 आया 3.125%। अब 3/32 इसका 3 गुना करना। जब आप इसका 3 गुना करोगे तो 3 गुना 9 हो जाएगा। 0.125 का 3 गुना 0.375, तो 9.375% आपके सामने आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ये दिमाग में आप ये मैं आपको समझा रहा हूं, मैं लिख के बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि ये पेपर में करना है, नहीं, ये डायरेक्टली दिमाग में सोचना है। डायरेक्टली इनको लिखना तो क्राइम है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे चलेगा मेरे दोस्तों। अब आपके सामने बड़ी बड़ी अगर फ्रैक्शन हो, एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों आपके सामने आता है अभी 111/40। पता है इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 111/40। डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैंने कम मना किया। 111/40 आपको निकालना है। दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करिए। 40 से इसको भाग करेंगे तो 40 दूनी 80 जाएगा है भाई। ये 40, देखिए प्यारे भाई थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो चीजें बहुत आसान हो सकती हैं। ठीक है, आप गुणा भी कर सकते हैं 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन। लेकिन अगर जैसे 111 को आप लिख सकते हो 120 माइनस 9/40 लिख सकते हो कि नहीं? क्योंकि 40 थी या 120 लिखना आसान है। 3 - 9/40 बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई 3 का मतलब क्या है? एक का मतलब है 100%। तो 3 का मतलब क्या हुआ भाई? 3 का मतलब है 300%। 3 का मतलब है 300%। एक का मतलब 100%, दो का मतलब 200, तीन का मतलब 300, चार का मतलब 400, पांच का मतलब 500। अब इसमें से 9/40 आपको घटाना है। अब मैंने आपको कल ही बताया था कि 1/40 होता है 2.5%। तो 9/40 कितना होगा? 2.5% का 9 गुना 22.5। 22.5। बेटा ये जो मैंने आपको समझाया है, जो मैंने लिखा है, ये सब क्राइम है लिखना, ये सब दिमाग में करना है। दिमाग में 1 सेकंड में होगा ये सब, 1 सेकंड में। 300 में से 22.5 घटाएंगे तो कोई भी घटा देगा 277.5%। ये इसकी वैल्यू होगी 277.5%। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ जी,
बोलिए। एक और पूछता हूं मेरे दोस्तों आपके सामने लास्ट, ये बताइएगा जरा, 89/18 इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 89/18 बताओ जल्दी से, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 89/18। दो शिफ्ट में भी क्लास जल्दी शुरू होगी सत्यपाल, चिंता मत करो। 89/18 बोलो जल्दी से। देखिएगा, आप देखिए, वो तो हर कोई जानता है कि जब कुछ रास्ता समझ में ना आए तो 89/18 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ठीक है ना। काटा कूटी करो, 2 से जाएगा 50 बार, 2 से जाएगा 9 बार, फिर इनकी गुणा करो, फिर 9 से भाग दो। ये तो आप जानते ही हो, ऐसे कर लेंगे। लेकिन जल्दी कैसे करेंगे, दिमाग में कैसे करेंगे? 18 से जब इसको भाग देंगे तो 18 चौक 72, तो काफी दूर है, 18 पंजे 90 नजदीक है। तो 5-1/18 लिख सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। अभी समझाया कि 5 का मतलब है 500%, 1 का मतलब 100%, 5 का मतलब 500%, और 1/18 क्या है? 1/18 मैंने आपको लिखाया है कल ही, 5 सही 5/9%। बोलो कि नहीं? 1/18 का मतलब है 5 सही 5/9%। यस और नो? यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जब आप इसमें से घटाओगे, ये जो नंबर है 5 से बड़ा है बट 6 से छोटा है, तो 500 में से आप 6 घटा लीजिए, 494, 494 आ जाएगा, ठीक है ना। बटे मेरे दोस्तों यहां पे 9 ही रहेगा, 9 है। अब 9 और 5 का डिफरेंस बनता है 4, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 4। तो 494 सही 4/9% इसकी परसेंटेज वैल्यू बनेगी। अब देखो आसान है कि नहीं? अरे कर लोगे? ठीक है भाई। तो मुझे लगता है कि अब आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ गई हैं, और आप किसी भी फ्रैक्शन को अब परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब इसके आगे की बात करेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ठीक है भाई। ना इसके आगे, अब मेरे दोस्तों हम सीखेंगे किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। जैसे कि मेरे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए आपके सामने आता है 72%। 72% को मेरे प्यारे भाई फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए। 72%, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे पूछा, बताओ 72% इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? घटा के आया अभिषेक। तो देखिए 72% का मतलब होता है 72 गुणा 1%। बेटा परसेंटेज भी एक टाइप का नंबर है, जिसका मतलब है 72 इंटू 1%, इस टाइप से लिख सकते हैं। और मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 1% क्या होता है? मैं चीख चीख के समझा रहा हूं कल से। 1% का मतलब होता है 1/100। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि प्यारे स्टूडेंट, जब भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में उल्टा सिखा रहा हूं, तो भैया परसेंटेज का साइन हटाइए और 100 से भाग लगा दीजिए। परसेंटेज का साइन हटाइए, 100 से भाग लगा दीजिए। ये चीज से जाएगा मेरे दोस्तों, 4 से कट जाएगा 18 बार, और ये 4 से कट जाएगा मेरे दोस्तों 25 बार। तो 18/25। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, क्लियर है भाई। आपके सामने कोई भी परसेंटेज है, एग्जाम्पल के लिए X%, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो परसेंटेज का साइन हटाइए
और उसकी जगह मेरे प्यारे भाई आप यहां पे 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है, कोई तकलीफ नहीं है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सबसे आसान है, परसेंटेज हटाइए, उसकी जगह आप 100 से भाग दे दीजिए। ठीक, कोई तकलीफ? आप बोलोगे जी सर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ कि यहां पर 63% 64% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताइए। देखिए, दो तरीके हैं मेरे प्यारे भी, जल्दी दोनों आपको आने चाहिए। अब ये दशमलव में भी लिखा जा सकता है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 64 को जब मैं 100 से भाग करके लिखूंगा तो आपको डायरेक्ट दिमाग में लिखना होता है 0.64। 64 का मतलब है 0.64, या फिर 4 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 16/25, तो 16/25 आएगी। बोलो आई कि नहीं आई? आप बोलोगे हां जी सर। मैं आपके सामने लिखता हूं 268% टू 68%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो मेरे प्यारे भाई 100 से भाग करना है, परसेंटेज हटाइए 100 से भाग करिए, तो आप इसको लिखेंगे 2.68। 2.68 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, या फिर ऊपर नीचे 4 से काटेंगे, तो यहां पे डेसिमल में लिखना आसान है 2.68। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? मैंने आपके सामने लिख दिया मेरे दोस्तों 9:, एक सेकेंड, चलेगा, आप ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज करके आप किस तरीके से जल्दी निकाल सकते हैं मेरे प्यार भाई परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 116.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, जवाब दीजिए। 116.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? करिए जरा। 116.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/13 जय। यहां ऐसा मत करने लगना कि 100 से गुणा करो परसेंटेज की जगह, थोड़ा दिमाग लगाना सीखिए। सिंपल फॉर्म में लिखना है। 116.66% का मतलब है 100% प्लस 16.66%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 100% का मतलब होता है 1, 16.66% का मतलब होता है 1/6। तो 1 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, 7/6। तो 116.66% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी, 7/6। सिंप्लीफाइड फॉर्म बतानी है आपको, ना कि पहाड़ जैसी फॉर्म बतानी है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब जैसे आपके सामने यही लिखा हुआ है भाई 528.56%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 528.56%। तो चीजों को ब्रेक करना सीखो। 500% है भाई और प्लस 28.56%। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं इसमें। हां जी बताइए। तो आपको ये बात समझनी है प्यारे दोस्तों, दिमाग लगाना सीखो भगवान के लिए। 500% का मतलब है 5, 100% का मतलब 1 है, तो 500% का मतलब है 5। और ये 28.56% कितना होता है, याद नहीं आ रहा? लिखाया है 14.28% होता है 1/7। 14.28% है 1/7। ये 28.56%, यानी कि इसका दुगना है। 14.28% का दुगना है, यानी कि 2/7। तो 5 प्लस 2/7 कितना होगा, 5 सत्ते 35 और 2 37, 37/7। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 37/7 होगी। समझ में आया? ये बताइएगा।
455 सही 5/9%, क्या होगा? दिमाग लगाई, मैं आपके सामने लिखता हूं 455 सही 5/7%, तो 400% प्लस 55 सही 5/9%। बोलो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? आप बोलोगे हाँ जी सर लिखेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं लिखेंगे? तो आप मुझे बताइएगा, है भाई, 400% का क्या मतलब है? 400% का मतलब है 4 प्लस 55 सही 5/9%। भाई 11 सही बटे 9 आ रहा है ना, बटे 9 को देख के पहचानो। 1/9 कितना होता है? 11:1/9%। ये 55 सही 5/9% है, तो क्या ये 5/9 नहीं हो गया? अरे 1/9 क्या होता है? 11 सही 1/9%। उसका 5 गुना करोगे तो 55 सही 5/9%, 5/9 नहीं होगा। तो 9 चौक 36 प्लस 5 41, 41/9। तो इसकी वैल्यू है 41/9। ये बताइएगा 218 सही 2/11%। बोलो, तो क्या आप इसको ब्रेक करके ऐसे लिखोगे? नहीं, 200% प्लस 18 सही 2/11%। बोलो, 200% का मतलब 2 है, या 18 सही 2/11% क्या है? भाई दिमाग का इस्तेमाल करो प्लीज, भगवान के लिए। हैं क्यों नहीं करते इस्तेमाल? 1/11 होता है 9:1/11%। ये उसका दुगना है, यानी कि 2/11। ये 2/11 है, 1/11 9:1/11%। 2/11 होगा 18 सही 2/11%। तो 11 दूनी 22 और 2 24। 24/11 इसकी आएगी मेरे दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू। समझ में आया? ये दिमाग में करना, ये जो लिखना है ना, इसको भूल जाओ, ये दिमाग में लिखना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा ये बताइएगा जल्दी से कि इसकी जो है परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 56.66%, जल्दी से करो। 56.66%। 3 सेकंड का समय है आपके पास। स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके कैसे जल्दी जल्दी निकालेंगे? सॉरी, बटे 11 आएगा, 24/11 आएगा, है ना, 11 दूनी 22 और 2 24, 24/11 आएगा। 56.66% बताऊंगा अभिनव, चिंता मत करो। अब लिखना नहीं है, दिमाग में सोचना है भाई। 56.66 का टुकड़ा करो, क्या दिखाई देता है? तो आपको दिखाई नहीं देता कि यार 50% और 6.66%, ये दिमाग में लिखना है। किसी ने अगर लिख लिया ना कॉपी पे, तो उसकी जो है कॉपी जो है दोबारा लिखने लायक नहीं बचेगी। 50% प्लस 6.66%। 50% का मतलब 1/2, और 6.66% का मतलब 1/15। 1/15 एलसीएम कितना आएगा यहां पे? 30। 15 की यहां गुणा होगी, 15 कम 15, 2 की यहां गुणा, 15 2 17, 17/30। 1/2 में 1/15 नहीं जोड़ना जानते हो तो स्कूल में एडमिशन ले लो जाके। 17/30 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ जरा, 41:2/3%। 41 बहुत इंपॉर्टेंट है। 41:2/3%, जवाब दीजिएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 41 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? करो। शिवम, 6 सही 2/3 और 6.66 में कोई वो थोड़ना है। 41:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? फ्रैक्शन में वैल्यू बतानी है। भाई दो तरीके, या तो बच्चा कैसा करता है, बच्चा ऐसे करता
लिखता है, किसको लिखेगा ऐसे करके? 41 थी 123, 123 में 2 जोड़ेंगे 125/6%, ऐसे लिखेगा बच्चा। लिखेगा कि नहीं लिखेगा? हो जाएगा ना, 41 थी 123 और 2, 125 में देखिए 25% निकालेंगे, 25% गुणा 5/6, ठीक है ना, ये होगा 5/6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तीन कम, सॉरी ये 3 है, 125/3 है। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर, है कि नहीं? हाँ कि ना? 125 का 25% गुणा 5, 25% होता है 1/4, तो 1/4 गुणा 5/3 ही आएगा जी 5/12, हो जाएगा कि नहीं? तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 5/12। लेकिन यार आपको ना डायरेक्ट रिलेट करना आना चाहिए, डायरेक्ट रिलेट इतना नहीं करना है, ये भी आप सीख रहे हो शुरू में, अच्छी बात है। डायरेक्ट आपको करना सीखना, उसके लिए आपको प्रैक्टिस, मेहनत चाहिए। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना जो है आपको ये चीजें याद होती जाएंगी। अब बटे 3 आ रहा है, बताओ बटे 3 कहां कहां आता है? या तो 1/3 में आता है, 1/3 से तो कोई रिश्ता है नहीं। और मेरे दिमाग में एक चीज है कि सर 1/12 में आता है, 1/12 होता है 8:1/3%, 8 सही 1/3% होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे जी सर। ये 41 सही 2/3 है, आपको नहीं दिख रहा कि सीधा इसका 5 गुना है? सीधा इसका 5 गुना लिख दिया मैंने भाई। इसका 5 गुना करोगे, 8 का 5 गुना 40, 1/3 का 5 गुना करोगे 1 सही 2/3, तो केवल इसका 5 गुना करा गया है। तो आपको भी इसी का 5 गुना करना था, यानी कि 5/12। तो 5/12 मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, 5/12। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, एक दिन की बात नहीं है ये। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे ये सवाल था 726 सही 2/3%, जवाब दीजिएगा कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 726 सही 2/3%, बोलो 726 सही 2/3%। ये 26 सही 2/3% बड़ा ही इंपॉर्टेंट नंबर है। 26 सही 2/3% बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंटेज है। देखो, आप जानते कि 6 सही 2/3% जो होता है वो होता है 1/15। 6 सही 2/3% जो होता है वो 1/15 होता है, ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर, इसका मतलब होता है 20/3। 6 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 20/3, 20/3%। 6 सही 2/3 मतलब 20/3%। अगर आप इसका 3 गुना करोगे ना, अगर आप इसका 3 गुना करोगे तो 20 हो जाएगा, और यहां 3 गुना करोगे तो 1/5 हो जाएगा। ये 26 सही 2/3% है, तो आपको भी सोचना चाहिए कि 20% प्लस 6 सही 2/3%। बुद्धि का इस्तेमाल करो अभी। 20% का मतलब होता है 1/5, 6 सही 2/3% का मतलब 1/15। तो 1/5 में 1/15 जोड़ेंगे 4/15 आएगा। एक्चुअली 6 सही 2/3% का 4 गुना ही तो है ये, 4 गुना। अरे दिमाग का इस्तेमाल करो भाई। पहले 6 सही 2/3% का 3 गुना करते हैं 20 आता है, फिर 20 में पहले 3 गुना करा, फिर 6 सही 2/3% और जोड़ा, तो इसका 4 गुना ही तो है ये। इसका 4 टाइम्स आप करोगे 26 सही 2/3% आएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है इसकी? 4/15। तो 26 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 4/15 होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 726 सही 2/3% मतलब 700% 7 प्लस 26 सही 2/3% 4/15, तो ये आ जाएगा 109/15। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलिएगा, आपके सामने सवाल है आएगा मेरे दोस्तों, ये है 267.5%। बताइएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, जल्दी से करिएगा। 267.5% आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 267.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आधे लोगों को लग रहा है स्लो कराओ, आधे लोग रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, आधे लोग फास्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ये जो बालक है ना, ये सब बालक जो है एक तलवार लिए खड़ा रहता है, हर किसी की अपनी अलग डिमांड है। 267.5% क्या होगा? ये एक दिन में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, बस देखते रहो मुर्दे की तरह, एक दिन अपने आप करने लगोगे। प्रैक्टिस से आती है चीजें, ये 4-5 एग्जांपल लेने से आप सीख जाओ और आप कर लो, ऐसा नहीं होता। 267.5%। अब दिमाग में लिखो 200% 2,
60% 3/5 तोड़ना सीखो। 7.5% 3/40 करा। 200% 2, 60% 3/5, 7.5% मतलब 2.5% 1/40, तो 7.5% 3/40 हुआ। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। 40 आएगा मेरे दोस्तों यहां पर 40, तो 2 की 40 में गुणा होगी 80, या 8 से गुणा होगी 24, कितना हो गया मेरे दोस्तों 94, या 3 आप जोड़ोगे 97, 97/40 आएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 97/40। 40 दूनी 80 और ये 80 और 24, सॉरी सॉरी 80 और 24 जो है 104 हो जाएगा, 104 और 3 107/40 आएगा, सॉरी 107/40 आएगा, 107। अरे ब्रेक करके लिखो यार, 200% प्लस 60% प्लस 7.5%। ठीक है? अरे भाई 7.5, 2.5% 1/40 होता है ना, तो 7.5% 3/40 होगा। भाई इसको ना दिमाग में लिखना सीखे, ऐसे बार बार लिख के बताऊंगा तो सीख लिया तुमने। 200% प्लस 60% प्लस 7.5%। 200% का मतलब हो गया 2, 60% मतलब 3/5, 7.5% हो जाएगा जी 3/40। 2.5% 1/40 होता है, तो 7.5% 3 गुना है ना, 3/40, और इन तीनों को ऐड कर दिया। समझ में आया? बोलो दिमाग लगाओ, ऐसे आपको करना, ना कि आप यहां पे 100 से भाग कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं। आगे चलेगा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लिखता हूं, ये बताइएगा जरा जल्दी से। 63.33%। बताइए जरा, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 63.33%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 63.33%। जवाब दीजिए भाई, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फटाफट बोलो। 63.33%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आपके सामने दो रास्ते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं कि 30% प्लस 33.33%। 30% प्लस 33.33% बोलो। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई ये बताओ 30% का मतलब कितना? 30% का मतलब 3/10 सिखाया है। 10% अगर 1/10 है, तो 30% मतलब 3/10 हो जाएगा। 33.33% कितना है? 1/3, 1/3। 66.66% पूछूंगा, 66.66% पूछूंगा तो कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी वो 2/3। तो 3/10 में 1/3 जोड़ना है तो 30 तो आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये 30, 3 तिया 9 और 10 एकम 10, तो 19/30 आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। नहीं कर पाओगे क्या? आप ऐसे भी कर सकते हो कि 60% प्लस 3.33%, 60% प्लस 3.33%। अब इसमें क्या डाउट है बताओ? कोई इसमें परेशानी आई हो तो आपको चलेगा। आपके सामने लिख दिया मैंने अभी 671.25%। बताइए जरा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी जल्दी से, और आपके पास कल 5 सेकंड का समय है। 671.25%। बताइएगा, बोलो। दिमाग में करना सीखिए, 671.25%। 671.25%। ब्रेक करके देखो, 600% 6 हो गया, प्लस 70% 7/10 हो गया, प्लस 1.25%, 1.25, 600% 6, 70% 7/10, 1.25%, 1.25% आ गया मेरे दोस्तों 1/80, 1/80। भाई 1.25% को आप लिखोगे ना 1/80, 3.33%, 33.33% जो है रेहाना 1/3 होता है, तो अगर आपको 3.33% निकालना तो 1/30 हो जाएगा। अरुण ये तो कल ही समझाया है भाई, क्यों नहीं समझते आप इस बात को? 671.25% को 600% 6, 70% 7/10 और 1.25% हो गया जी 1/80। यार कैसे बालक हो? 1/3 जो होता है वो अप्रोक्स 33.33% होता है। कल के लेक्चर में तो समझाया, क्या आज ही भूल गए कचरा है? तो अगर दोनों तरफ 10 से भाग दे दोगे 1/30, तो अप्रोक्स 3.333% नहीं हो जाएगा? कैसे बालक हो भाई? घर पे दिमाग मत छोड़ के आया करो, क्लास में संग लेके आया करो, घर पे कोई यूज नहीं है उसका। तो यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 और 80 का 80। अब एलसीएम जब लेते हैं तो 80 की यहां 6 में गुणा करेंगे, 480 हो जाएगा, है ना? 80 बनाना होता है ऊपर, यहाँ 480, यहाँ मेरे दोस्तों 80 बनाने के लिए 8 से गुणा होगी 56। 480 में जब 56 जोड़ेंगे तो पहले 20 जोड़ो 700, फिर 36 जोड़ो 736, फिर 1 जोड़ेंगे 737, 737/80 ऐसे जोड़ते हैं। सॉरी 480 में 56 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 500, 537 आएगा। समझ में आया? आया होगा समझ में। अगला बताइए आपके सामने, मैंने लिख दिया 171.11%, 171.11%। जवाब दीजिएगा जल्दी से।
171.11%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/80 है तुम्हारी एसटीसी मारो कचरा लोगो। 12.5% 1/8 है, कितनी बार बताऊं? है तो 1.25% कितना है? 10 से भाग दे दो 1/80। 171.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग का। 171.11% आपके सामने ऐसे दिखाई देगा 100% प्लस 60% प्लस 11.11% दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? टेक्निक लगाइए मेरे दोस्तों। 100% 1, 60% 3/5, 11.11% 1/9। हुआ कि नहीं हुआ? 11.11% कितना होता है? 1/9 होता है कि नहीं? 1/9, 11.11% 1/9, ये आ जाएगा 45, 45। 45 बनाने के लिए 45 से गुणा, 9 से गुणा, 45 प्लस 27 72, या 5 से गुणा 77, 77/45 आ गया। बोलो, बताइए जल्दी से। 329 सही 1/6%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? लास्ट है 329 सही 1/6%। मैंने ना 11.11% को लिखा है यहाँ पे 1/9। पार्थ, 329 सही 1/6%, बिल्कुल कर सकते हैं आप बेटा। हो सकता है अलग करो, आप ऐसे लिख सकते हो 100% प्लस 70% प्लस 1.11%, आप ऐसे भी लिख सकते हो। 329 सही 1/6%, दिमाग लगाइए, कुछ आ रहा है क्या समझ में? 300% अलग, 29 सही 1/6 में 25% अलग, और 4 सही 1/6% अलग। बोलो आया ना दिमाग में? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें हर एक को ऐसे ब्रेक करो कि आपको जानकारी हो। 300% 3 होता है, 25% 1/4 होता है, 4 से 1/6% 1/24 होता है। तो एलसीएम यहां पे आएगा 24। 24 की यहां गुणा करोगे 72 हो जाएगा, यहां ऊपर नीचे 6 से गुणा होगी, 72 से 78 हो जाएगा, या 1 78 और 1 79, तो 79/24 आएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अभी भी गलती कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। चलो दोस्त, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो ये अभी तक मैंने आपको सिखाया परसेंटेज और फ्रैक्शन में आपस में खेलना। कल इनका प्रयोग समझाएंगे। ठीक है दोस्त, चलो आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल। बाय। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? टाइम जो है क्लास का 8 बजे है। तो हम लोग ने परसेंटेज प्रतिशत शुरू किया है, परसेंटेज और रेशियो अर्थमेटिक की दुनिया